तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को, अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के फैंस को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से मालूम होगी कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के लिए रूमर्ड है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बता रखी है। एंड वहाँ पे लेसनर कैसे भी प्रेजेंट होंगे ये ऑलमोस्ट कन्फर्म दिख रहा है। अब ऐसे में लेसनर डायरेक्टली वहीं पर आएंगे या उससे पहले आएंगे, इसका आंसर करते हैं। देखो दिक्कत किसी भी चीज़ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर वो सीधा रॉयल रंबल में भी आएंगे तो मेरे हिसाब से वो रॉयल रंबल मैच में ही एंटर करेंगे। बट वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो उस मैच को जीतेंगे नहीं, तो उसके बाद उनकी फ्यूड कैसे आगे बनेगी रेसलमेनिया के लिए वो थोड़ा देखना होगा। लेकिन अगर वो रॉयल रंबल मैच में ना आके पहले ही आ जाते हैं रॉयल रंबल से, एंड अगर रॉयल रंबल के अंदर एक सिंगल्स मैच रेसल करते हैं, तो देन मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा सही होगी। एंड इसके ही चांसेस अभी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लगता नहीं है कि लेसनर इस बार मेंस रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी कर चुके हैं ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी। एंड ऐसे में अब अगर वो हर बार ऐसे एंटर करेंगे तो फिर एक तरीके से वही बात हो जाएगी कि सेम चीज़ रिपीट करिए डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड एक सिंगल्स मैच लेसनर का अगर रॉयल रंबल में जाएगा तो ब्रॉक लेसनर के फैंस को कुछ ज़्यादा मैचेस भी देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से लेसनर जो एलिमिनेशन चेंबर में भी कम्पीट करने वाले हैं, ये मुझे लगता है। उसके बाद ये रॉयल रंबल में भी कम्पीट करेंगे, अब चाहे वो रॉयल रंबल मैच में करे या फिर एक सिंगल्स मैच में करे। एंड रेसलमेनिया में तो करना ही है। तो ये जो 2-3-4 महीने होंगे वो लेसनर के फैंस के लिए काफ़ी स्पेशल होंगे, काफ़ी ट्रीट वाले होंगे। अब ऐसे में मुझे लगता है साथ में कुछ ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि लेसनर रॉयल रंबल से पहले ही आए। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ऑलरेडी लेसनर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर चुके हैं रॉयल रंबल मैच में। एंड अगर बैक टू बैक करेंगे तो फिर चीज़ थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, ये हर बार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में लेसनर प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकते हैं एक सिंगल्स मैच के अंदर रॉयल रंबल में। एंड अगर वो एक सिंगल्स मैच में है दैट मीन्स कि उनको पहले ही एक फ्यूड बिल्ड करनी पड़ेगी। तो रोमन रेंस रूमर्ड है साल 2024 के स्टार्ट के लिए। मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया, उसमें और भी कुछ अपडेट्स है रॉ रेटिंग्स वगैरह को लेकर, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। तो उसी के आसपास लेसनर का भी रिटर्न आपको प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि साल एंड होते होते बीस्ट वापस आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि रॉयल रंबल से पहले वो कभी भी एक फ्यूड के लिए वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, साशा बैंक्स की बात करते हैं। तो क्या साशा बैंक्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आ सकती हैं, रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकती हैं? यानी कि क्या हमें 2 रिटर्न्स देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के लिए? एक तो ब्रॉक लेसनर की बात हमने ऑलरेडी कर ली और एक साशा बैंक्स की। तो साशा बैंक्स को लेकर अभी 2-3 दिन से मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, बैक टू बैक आ रही है। सबसे पहले तो बताया गया कि चांसेस है कि मर्सिडीज मोना यानी कि साशा बैंक्स वापस आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उसके बाद बताया गया कल रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से कि चांसेस नहीं रखते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे घंटा नहीं विश्वास है रिंग साइड न्यूज़ पे, क्योंकि इनकी एक भी रिपोर्ट सही नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी शेयर करते हैं तो मुझे भी करना पड़ता है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि डैनियल कॉर्मियर जो कि यूएफसी लेजेंड है, रिसेंटली वो आए थे एरियल हेलवानी के शो MMA आवर पे। एंड यहाँ पे वो बात करते हैं साशा बैंक्स की, एंड बताते हैं कि उन्हें बिलीव है कि जो साशा बैंक्स हैं वो अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न करेंगी रॉयल रंबल के अंदर। जी हाँ, ये डैनियल कॉर्मियर कहता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये कहने का क्या सेंस बनता है यहाँ पे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात छिड़ गई थी तो वहाँ पे साशा बैंक्स की बात करते हुए डैनियल कॉर्मियर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि साशा बैंक्स की वापसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होगी, बहुत जल्दी होगी, रॉयल रंबल के अंदर होगी, प्रोबेबली रॉयल रंबल मैच में। एरियल हेलवानी थोड़ा सा डिनाई करता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अभी चाहे तो किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है। बाद में एक्सप्लेन करते हैं डैनियल कॉर्मियर कि आखिर क्यों साशा बैंक्स स्पेशल है एंड एक टॉप लेवल की सुपरस्टार है। तो इनका बेसिकली मानना है कि जो साशा बैंक्स हैं वो प्रोबेबली आपको वापस आते हुए देखने को मिल सकती हैं रॉयल रंबल के अंदर। साथ में डैनियल कॉर्मियर गुंथर की भी बात करते हैं। गुंथर के ऊपर क्या कमेंट किया है डैनियल कॉर्मियर ने वो मैं आपको बता दूं। गुंथर को ये बताते हैं अपना फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुंथर के लिए कि डैनियल कॉर्मियर जैसा लेजेंड उनको, गुंथर को अपना फेवरेट सुपरस्टार, फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम बता रहा है। तो ये गुंथर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड गुंथर ने रिसेंटली में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत सारे लोग गुंथर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं गुंथर को। एंड ऐसे में गुंथर अपनी सक्सेस से धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए। तो ये कुछ कहना था डैनियल कॉर्मियर का गुंथर एंड साशा बैंक्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है एक डेटा को लेकर। बेसिकली एक डेटा निकल के सामने आया कि साल 2023 के अंदर किसने सबसे ज़्यादा मैचेस रेसल करे, यानी कि किसके खाते में कितने मैचेस गए, टॉप के कौन सुपरस्टार से जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस लड़े। तो आप लोग देख सकते हो कि लिस्ट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स विद द मोस्ट मैचेस इन 2023। यहाँ पे टॉप पे है कोडी रोड्स विद 99 मैचेस, यानी कि सिर्फ एक मैच बच रहा है कोडी रोड्स का इस साल। एंड वो शतक मार लेंगे अपने मैचेस की, 100 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे।
डोमिनिक मिस्टीरियो के 5 मैचेस बच रहे हैं इस साल, अगर वो रेसल कर लेते हैं, आई गेस कर ही लेंगे वो, तो ऐसे में उनके 100 मैचेस इस साल हो जाएंगे। डोमिनिक मिस्टीरियो 95 मैचेस पे हैं, सेथ रॉलिंस है 92 मैचेस पे, सेथ रॉलिंस का मुझे नहीं लगता। ऑस्टिन थ्योरी जो है यहाँ पे 90 मैचेस पे, इनका हो सकता है कि हो जाए 10 मैच और रेसल कर लें। रॉलिंस का नहीं लगता मुझे कि 8 मैच और रेसल कर पाएंगे दिसंबर एंड होने से पहले। एंड डायमंड प्रिस्ट और गुंथर दोनों सेम स्पॉट में 89 मैचेस के साथ। तो यहाँ पे लाइव इवेंट भी काउंट करा जा रहा है, ये काफ़ी क्लियरली विजिबल है। तो ये है कुछ टॉप सुपरस्टार जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस रेसल करे साल 2023 के अंदर। नंबर 1 पे कोडी रोड्स, देन डोमिनिक, उसके बाद सेथ रॉलिंस, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी, एंड नंबर 5 पे स्पॉट शेयर कर रहे हैं डायमंड प्रिस्ट एंड गुंथर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि क्रिस जेरिको को लेके। तो क्रिस जेरिको ने WWE को करा है ट्रोल इस वजह से। किस वजह से मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी WWE स्मैकडाउन जो है फॉक्स नेटवर्क से हट के FS1 पे गई थी। अब ये चीज़ तो आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि फॉक्स नेटवर्क पे व्यूअरशिप अच्छी आती है 2 मिलियन से ऊपर, लेकिन FS1 पे काफ़ी ट्रबल्स झेलने पड़ते हैं WWE को। 1 मिलियन भी आ जाए तो बहुत है। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी एक्चुअली 7 लाख कुछ ऐसे करके, बहुत कम है, लेकिन फॉक्स नेटवर्क पे नहीं है ना भाई, FS1 नेटवर्क पे, एंड ये सबको पता था कि कम आएगी। क्रिस जेरिको WWE को ट्रोल करते हैं इस चीज़ के लिए एंड कहते हैं कि भाई हमारे डायनामाइट ने तुम्हारे स्मैकडाउन को हरा दिया। क्रिस जेरिको ने अभी से कुछ टाइम पहले, आई गेस अभी से 2.5 साल पहले एक कमेंट करा था कि 6 महीने बाद मंडे नाइट रॉ को हम लोग रेटिंग्स में हरा देंगे, स्मैकडाउन को भी। ना मंडे नाइट रॉ हारी, ना स्मैकडाउन हारी, बल्कि ये लोग NXT से हारने लगे। लेकिन अभी भी क्रिस जेरिको के अंदर ये गट्स है कि वो स्मैकडाउन को WWE को ट्रोल करें, इसलिए कि हमने भाई डायनामाइट ने हमारे तुम्हारे शो को हरा दिया। किस कंडीशंस में? जब स्मैकडाउन अपने ओरिजिनल होम पे थी भी नहीं, FS1 पे थी, एंड वो डायनामाइट TNT नेटवर्क पे आने वाला शो जिसका भाई रीच तुम समझ भी नहीं सकते कितना है, उसकी इतनी रीच है, उसके बावजूद ये लोग जो है व्यूअरशिप में इतने कमाते हैं। एंड क्रिस जेरिको आखिर ये चीज़ें कर भी कैसे लेते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों की लॉयल्टी है भी कि नहीं है। एक मैं डेनियल ब्रायन को देखता हूँ, WWE ने उनको रेसलमेनिया 37 का मेन इवेंट दिया जो कि कोई नहीं चाह रहा था, एज वर्सेस रोमन, सब चाह रहे थे, लेकिन मैच ट्रिपल थ्रेट बना। लेकिन इतना अनग्रेटफुल कोई कैसे हो सकता है कि वो चीज़ होने के बाद उसके बाद भाग गए। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अलग सी लगती है, अजीब सी लगती है। एज का तो चलो समझते हैं, एज भाई अभी भी बहुत ज़्यादा WWE के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। उनकी अभी वीडियो देखी थी मैंने कि उनसे कहा जा रहा था कि आप WWE के बारे में कुछ बुरा कहो, बट वो नहीं कहते हैं। तो ये हैं लेजेंड। क्रिस जेरिको क्या कर रहे हैं, अपनी लेगेसी को टार्निश कर रहे हैं। डैनियल ब्रायन की तो कोई है नहीं लेगेसी, अब वो तो मतलब देख ही लिया हमने कि कितने अनग्रेटफुल लोग हो सकते हैं। तो अभी के हिसाब से क्रिस जेरिको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं WWE को कि हमने तुम्हारे स्मैकडाउन को हरा दिया व्यूअरशिप में। अब देखो भाई किस कंडीशन में हराया, आप खुद ही जानते हो। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो कल मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मैंने आपको बताई 1.884 मिलियन, यानी कि एवरेज से तो काफ़ी ऊपर है व्यूअरशिप। अब ऐसे में CM पंक इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट भी करते हैं। CM पंक एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं एंड यहाँ पे वो बेसिकली वही रेटिंग्स वाली स्टोरी डालते हैं, एक वेबसाइट आर्टिकल, एंड शेयर करते हुए टैग करते हैं रैंडी ऑर्टन को। बेसिकली फ्लेक्स करते हैं कि देखो हमने ये किया, हमारी वजह से ये चीज़ हो गई। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि अच्छा भाई इन लोगों को खुशी हो रही है कि हाँ हमारी वजह से व्यूअरशिप वगैरह आई है। 29% से ऊपर है व्यूअरशिप। तो यहाँ पे CM पंक रैंडी ऑर्टन के रिटर्न ने बूस्ट करी है व्यूअरशिप नंबर्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक को लेकर एक मैसिव अपडेट है। CM पंक का फ्यूचर क्या होने वाला है। CM पंक देखो वैसे तो हो सकते हैं स्मैकडाउन में भी, रॉ में भी, मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाब से कुछ क्लियर नहीं है, स्पेसिफाई नहीं करा गया। अभी ज़्यादा चांसेस मंडे नाइट रॉ के लग रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि जो CM पंक है वो कंफर्म फ्री एजेंट है। पहले भी अपडेट निकल के सामने आई थी लेकिन इनकी इतनी कॉन्क्रीट नहीं थी। अभी जो इंटरनल लिस्टिंग्स है उसमें इनको फ्री एजेंट के तौर पे लिस्ट कर दिया गया। PW इंसाइडर की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है इंटरनली ऑन द WWE रोस्टर CM पंक इज लिस्टेड एज अ फ्री एजेंट विच वुड मीन द फॉर्मर WWE चैंपियन कैन पॉप अप ऑन एनी ऑफ द ब्रांड्स। तो किसी भी ब्रांड में जा सकते हैं CM पंक, चाहे वो रॉ हो, चाहे स्मैकडाउन हो, चाहे NXT हो, क्योंकि वो है एक फ्री एजेंट। एंड WWE ने जानबूझ के इनको इंटरनली इस तरीके से लिस्ट करा है ताकि इनको जो है कहीं पे भी ला पाए, फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स आई। होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।